हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो पिछले कल हमने धुलाई वाली जो है कहानी कंप्लीट की थी। आज हम उसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी उग्रता के साथ गौतौलिया की तरफ आ रहा था? काशी के दशामेघ, गंगा के दशामेघ, सरस्वती के दशामेघ, यमुना के दशामेघ। तो इसका सही आंसर होगा काशी के दशामेघ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, काशी के दशामेघ घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी उग्रता के साथ गौतौलिया की तरफ आ रहा था। यहाँ किस मनुष्य की बात की गई है? वंशीधर की, नवल किशोर की, जानकी देई की, सीता की। इसका सही आंसर होगा वंशीधर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, धुलाई वाली कहानी में सीता की उम्र कितनी बताई गई है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 10 वर्ष। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, धुलाई वाली कहानी में सीता कौन है? वंशीधर की साली, जानकी देई की बहन, नवल किशोर की पत्नी। ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों ही सही होगा। ठीक है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर। इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, असंगत कथन बताना है हमें। ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, नवल किशोर कलकत्ता से आ रहे थे। सेकंड पॉइंट है, नवल किशोर आगरा से नई बहू को भी साथ ला रहे थे। थर्ड पॉइंट है, वंशीधर जानकी दही से कहते हैं कि लड़की विदा की होती तो मालूम पड़ता। फोर्थ पॉइंट है, हम सब लोग इलाहाबाद से ही मुगल सराय चले। इलाहाबाद से साथ ही मुगल सराय चले। तो इसमें असंगत पूछा है, तो असंगत इसमें है कि वंशीधर जानकी देही से कहता है कि कभी लड़की विदा की होती तो मालूम पड़ता है। इसमें वंशीधर नहीं कहता है, जानकी देही वंशीधर से कहती है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, हम सब लोग इलाहाबाद से साथ ही मुगल सराय चले। ये भी गलत है। मुगल सराय से कौन साथ में बैठा था? वंशीधर का जो दोस्त था नवल किशोर, वो उनके साथ बैठा हुआ था मुगल सराय से। तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? मुगल सराय, इलाहाबाद, कलकत्ते, लखनऊ। इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, संगत कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, वंशीधर का ससुराल आगरा में है। सेकंड पॉइंट है, हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चले। थर्ड पॉइंट है, वंशीधर के ससुराल में एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं रहता था। फोर्थ पॉइंट है, नवल किशोर वंशीधर के नाते में वो मेरे भाई थे। है तो इसका सही पॉइंट पूछा है इन्होंने कि संगत कौन सा पॉइंट है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चले। थर्ड है, वंशीधर में के ससुराल में जो है एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं था। फोर्थ है, नवल किशोर वंशीधर के नाते में उसके मेरे भाई थे। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, दोनों एक जान के काबिल है। यह कथन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? वंशीधर और जानकी देई के लिए, जानकी देई और सीता के लिए, वंशीधर और नवल किशोर के लिए, वंशीधर और सीता के लिए। इसका सही आंसर होगा वंशीधर और नवल किशोर के लिए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, संगत कथन है, सही कौन सा कथन है? ठीक है। वंशीधर का ससुराल बनारस में है। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। थर्ड पॉइंट है, नवल किशोर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले लोग की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है, वंशीधर गाड़ी की पालकी लाए और असबाब रखा। तो इसमें जो है सही पूछा गया है, सही आंसर क्या है होगा इसका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट। ठीक है। वंशीधर का ससुराल कहाँ था? बनारस में। सीता बहन के साथ जाने के लिए रोने लगी। फोर्थ जो है, नवल किशोर कहते हैं कि इक्के की सवारी जो है भले घर की स्त्रियाँ नहीं करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंशीधर इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियाँ के बैठने लायक नहीं होती, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऊंचे होने के कारण, चढ़ने की समस्या, पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है, इक्के का किराया महंगा होने के कारण। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इसके सही है। ऊंचा होने के कारण, चढ़ने में समस्या, पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहल स्वदेशी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? नवल किशोर, वंशीधर, जानकी देही, सीता। इसका सही आंसर होगा नवल किशोर के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशीधर राजघाट पार करके कहाँ चले? मुगल सराय, इलाहाबाद, कलकत्ते या लखनऊ। इसका सही आंसर होगा मुगल सराय। जोड़ी दराजे का कमरा कहाँ से आने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ था?
मुगलसराय, इलाहाबाद, कलकत्ते, लखनऊ। इसका सही आंसर होगा कलकत्ते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंसीधर रेलगाड़ी में किस दर्जे में बैठे हुए थे? प्रथम, दूसरे, तीसरे, चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा तीसरे दर्जे में। ठीक है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में सबसे अधिक सभ्य व्यक्ति कौन थे? नवल किशोर, बंसीधर, जानकी देई, सीता। इसका सही आंसर होगा बंसीधर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंसीधर के कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी, वह कौन थी? नवल किशोर की पत्नी, बंसीधर की पत्नी, जानकी देई की बहन, बंसीधर की साली। इसका सही आंसर होगा नवल किशोर की पत्नी। हमारा 18वां क्वेश्चन है, हट हम पुछिला ना, हम कहाँ उतरो हो, आई इलाहाबाद। यह कथन किस ग्रामीण महिला का है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसका सही आंसर होगा तीसरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। यह कथन कौन किससे कह रहा है? नवल किशोर जानकी देई से, बंसीधर ग्रामीण की स्त्रियों से, जानकी देई बंसीधर नवल किशोर से। इसका सही आंसर होगा बंसीधर नवल किशोर से कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं, तो दूसरी गाड़ी आने तक मैं स्टेशन ही ठहरा रहूँगा। यह कथन कौन किससे कह रहा है? बंसीधर जानकी देई से, बंसीधर ग्रामीण स्त्रियों से, जानकी देई बंसीधर से, बंसीधर नवल किशोर से। इसका सही आंसर होगा बंसीधर ग्रामीण स्त्रियों से कह रहा है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कमरे में एक स्त्री जो फारसी शीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी हुई थी, वह कौन थी? जानकी देई नवल किशोर की पत्नी, बंसीधर नवल किशोर। इसका सही आंसर होगा नवल किशोर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात को सुनकर बंसीधर क्रोध से लाल हो उठा? रात को बंसीधर इसके जेवर छीन कर रज्जुक्का हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, का बाबूजी कुछ हमरो सांझा। थर्ड पॉइंट है, क भैया जो कछु बिना टिकट के आवत होई तो औकार का सजाया होला। फोर्थ पॉइंट है, उपयुक्त सभी कथन। इसका सही आंसर होगा का बाबूजी कुछ हमरो साझा। ठीक है। हमारा 23rd क्वेश्चन है, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। यह कथन किसका है? जानकी देई का, सीता का, बंसीधर का, नवल किशोर का। इसका सही आंसर होगा जानकी देई। हमारा 24th क्वेश्चन है, दुलाई वाली कहानी में इनमें से कौन सा पात्र नहीं है? जानकी देई, गीता, बंसीधर, नवल किशोर। तो इसमें जो गीता पात्र नहीं है, क्योंकि गीता नहीं, इसमें सीता है जो कि जानकी देई की बहन थी। हमारा 25th क्वेश्चन है, दुलाई वाली कहानी किस पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका 1902 में, सरस्वती पत्रिका 1907 में, सरस्वती 1904, इंदु 1904। इसका सही आंसर होगा सरस्वती पत्रिका में 1907 ईस्वी में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम कब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे? कथन कौन किससे कहता है? बंसीधर जानकी देई से, नवल किशोर बंसीधर से, जानकी देई बंसीधर से, बंसीधर नवल किशोर से। इसका सही आंसर होगा नवल किशोर बंसीधर से कहता है। हमारा 27th क्वेश्चन है, इधर से टिकट लेते जाइए पुल के उस पार ड्यूटी दर्जे का टिकट मिलता है। कथन किसका है? जानकी देई, इक्के वाला, बंसीधर, नवल किशोर। इसका सही आंसर होगा इक्के वाला। हमारा 28th क्वेश्चन है, टिक्सिया पहले बाएं न नाही, सबेबा सुनी तो कलकत्ते ताई ते मसलिया लई। दुलाई वाली कहानी में यह कथन किसका है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो दूसरी लेडी जो थी वहाँ उसका कथन है। हमारा 29th क्वेश्चन है कि सोचा कि पहले पूछ ले फिर कुछ मोल ले, क्योंकि स्त्रियाँ नटखट होती है, ये रेल में खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। जानकी देई, इक्के वाला, बंसीधर, नवल किशोर। इसका सही आंसर होगा बंसीधर। बंसीधर कहता है ये पंक्ति जो है, इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा, तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गया है। कथन किस पात्र का है? जानकी देई, इक्के वाला, बंसीधर, नवल किशोर। इसका सही आंसर होगा बंसीधर।
तो यहाँ हमारे जो है प्रश्न ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।